गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम इन खूबसूरत वादियों को, इस खूबसूरत जगह को छोड़ के जा रहे हैं। तो आज इस होम स्टे में हमारा आखिरी दिन है। अब हम जा रहे हैं मुन्नार की तरफ और देखिए क्या खूबसूरत जगह है। जाने का मन तो नहीं है पर फिर भी जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं मुन्नार में आपसे हम फिर दोबारा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और आज हम लोग जा रहे हैं ऊटी से मुन्नार। रास्ता होगा ऊटी से मेल्लुपत्तम या पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं। एक रास्ता कोयम्बटूर होके भी जाता है, बट हम कोयम्बटूर होके नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है। हम दूसरा वाला रास्ता लेंगे। गूगल दिखा रहा है करीब 6.5 घंटा 7 घंटे का टाइम। मुझे होपफुली ज़्यादा लगेगा। एनीवेज मुन्नार पहुंचना है आज। रास्ते में मिलते रहेंगे आपसे, बातें होती रहेंगी और जो जो चीज़ें आएंगी वो दिखाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से वही कहानी गूगल की। परेशान हो गया हूँ मैं। वो पता नहीं हाईवे से काट के कहाँ घुसा दिए हैं। अब हम लोग चले जा रहे हैं तमिलनाडु के गाँव में सैर कर रहे हैं। गूगल को क्यों नहीं समझ में आता है कि भैया हाईवे से चलाओ। मतलब कैसे ये फीचर आएगा भगवान जाने। अब मुझे एक तो यहाँ ये पता नहीं है कि नाम कौन कौन से स्टॉपेज पड़ेंगे। लोगों से पूछने पे लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब गूगल को फॉलो करने के अलावा हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। अब गूगल हाईवे छोड़ के दाहिने घुमा दिए। दाहिने घुमा के आप देख लीजिए सड़कें कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। तमिलनाडु के गाँव की सैर कर रहे हैं हम लोग। अब पता नहीं फिर कब हाईवे में चढ़ेंगे। टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। भाइयों, गूगल घुमा रहा है, हम घूम रहे हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और कुछ पूछ रहे हैं तो कोई बता नहीं पा रहा है। हाँ, एक फीचर देखिए, हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके चारों तरफ बस नारियल के बाग है। ये पूरा का पूरा एरिया देखिए, सारे नारियल के पेड़ है। नारियल का बाग है लाइन से। कई किलोमीटर से हम लोग देख रहे हैं नारियल के बाग। उसके बीच में से हम लोग जा रहे हैं। सामने पहाड़ी दिख रही है, यानी वी आर अप्रोचिंग मुन्नार। सही रास्ते पे है हम लोग। सामने पहाड़ी दिख रही है भैया, देख लो, सबको दिखा दो, सामने पहाड़ी दिख रही है, यानी कि सही रास्ते पे है हम लोग। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे। बस गूगल जैसे ले जा रहा है हम जा रहे हैं। इवन होर्डिंग्स पे भी, रास्तों पे भी सिर्फ लोकल लैंग्वेज यूज किया गया है। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ना इंग्लिश लिखा गया है और हिंदी की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए था कि इंग्लिश और हिंदी में भी, एटलीस्ट इंग्लिश में तो लिखना चाहिए, बिकॉज लोकल लैंग्वेज में ही सब लिखा है, जो कि बिल्कुल समझ के बाहर है। और सारे लोग तो लिटरेट, सारे लोग तो लिटरेट है नहीं। और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये है कि जितने भी सारे रास्ते में होर्डिंग्स या जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब इनके लोकल लैंग्वेज में है, जो कि समझ के बाहर है। और आपको जो लोग मिल रहे हैं वो सब लिटरेट है नहीं, तो वो इंग्लिश में नहीं समझ रहे हैं, हिंदी तो दूर की बात है। और उनके लैंग्वेज मुझे समझ में, हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इशारे से हम पैसे तो समझा दे रहे हैं 2000, 3000, 200, लेकिन रास्ता कैसे समझे। और कहने का मतलब ये कि लिटरेट हो सकते हैं। हाँ, इंग्लिश हिंदी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। और ऊपर से रास्ते में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, कहीं लोकल लैंग्वेज ही सिर्फ यूज किया गया, जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि कोई भी लैंडमार्क, ये आप दिखाइए, जैसे यहाँ पे तो फिर भी इंग्लिश में दिख गया, बाकी कोई भी लैंडमार्क हिंदी में, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। और एक चीज यहाँ और है, यहाँ पे रास्तों पे मतलब दुकान वगैरह जैसे है हमारे यहाँ, तो क्या होता है, दुकान के नीचे शहर का नाम जरूर मेंशन रहता है। यहाँ सिर्फ दुकान का नाम क्या मिलता है वहाँ वही लिखा हुआ है। कोई एरिया, कोई शहर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, अगर कहीं इंग्लिश में है तो भी। ये हम लोग देखते आ रहे हैं महाराष्ट्र के कुछ देर बाद से ही, और पूरे जगह पे ऐसे ही है। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और गूगल आपको हमेशा ही गोल गोल घुमाएगी। तो आप ये प्रॉब्लम हमेशा फेस करने के लिए यहाँ तैयार रहिए, ये जरूर आपको आएगा। सामने पहाड़ दिख रहा है मुझे, अल्टीमेटली चढ़ेंगे उसी पे। मुन्नार जाने की ना तुम आज के देखो, कितना टाइम लगेगा मुन्नार जाने में।
हम एंटर कर रहे हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ये अभी तक तमिलनाडु में ही है, हम लोग केरला में नहीं गए हैं। ये चेक पोस्ट है। इस चेक पोस्ट से हम लोगों ने एक 50 रुपीज़ का एंट्री टिकट लिया है और लाइट व्हीकल का 50 रुपीज़ है, हेवी व्हीकल का 100 और 2 व्हीलर्स का 20 रुपीज़। अब हम जाएंगे मुन्नार की तरफ, एंट्री करेंगे इस टाइगर रिजर्व में। अभी हम लोग अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में से ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पे जो रोड है, ऐसे तो ये भी नेशनल हाईवे ही है, लेकिन यहाँ का रोड बंदीपुर या मुदुमलाई की तरफ बढ़िया नहीं है। सिंगल रोड है, कई जगह पे टूटा फूटा भी है और ड्राइव करने में उतना ईज नहीं है जितना बंदीपुर या मुदुमलाई में था। हम आ चुके हैं केरला में और यहाँ से केरला की लिमिट शुरू होती है और यहाँ पे इस जंगल का नाम है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब से हम चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रैवल करेंगे। चारों तरफ का व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ बिल्कुल लश ग्रीन पहाड़ियाँ हैं, देख के दिल खुश हो जा रहा है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, रोड कंडीशंस आर पैथेटिक। टूटे फूटे रास्ते हैं, खाई की तरफ बैरियर भी नहीं है। हम लोग पहुंच चुके हैं मरयूर और ये मुन्नार से पहले है। डिस्ट्रिक्ट है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये पहले का टाउन आप कह सकते हैं। और यहाँ से अब रोड कंडीशन सही हो गई है। सिंगल लेन है लेकिन रोड सही है और यहाँ से मुन्नार बहुत दूर तो नहीं है। सो वी कैन से वी आर अप्रोचिंग मुन्नार। यहाँ से करीब मुन्नार मुझे लगता है करीब 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस और होगा। और ये ब्यूटी देखिए, ये ब्यूटी सिनोनिमस है मुन्नार के। ये जो पहाड़ियाँ, ये जो टी गार्डन्स आप देख रहे हैं, यही मुन्नार की खूबसूरती है। ये देखिए रास्ते में ये एक व्यू है बहुत शानदार। और ये देखिए यहाँ पे एक पतली सी नदी बह चली है, पता नहीं ये कौन सी नदी है, बट बहुत ही खूबसूरत। चारों तरफ फूल देखिए इसके। ये छोटा सा एक ब्रिज है इस पे बना हुआ और सामने से बहती हुई ये नदी। दिल खुश हो गया देख के। हम पहुंच चुके हैं मुन्नार और ये मुन्नार का मेन मार्केट एरिया लग रहा है, चौराहा सा है। और अब हमें अपना होटल ढूंढना है यहाँ पे। ये हम लोग पहुंच चुके हैं होटल रिट्स पैरो पे और अभी इवनिंग टी का मज़ा लिया जा रहा है। चाय है, मिक्स पकौड़े हैं। लिपिका ने कहा चाय कैसी है? बहुत ज़्यादा खराब। पकौड़े अच्छे हैं, बट बैल्कनी का एम्बियंस अच्छा है और सामने रोड व्यू है, सिटी व्यू। और मैं सच बताऊं तो मैं जब से गोरखपुर से निकली हूँ 2-4 जगहों पे छोड़कर शायद मैंने अच्छी चाय पी ही नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कब मैं वापस गोरखपुर जाऊँ और अपने रामगढ़ ताल पे जाके अपनी केसर चाय पीऊँ। भाई अपने तो बस अपने हैं, सच बात है ये। और मैं आई एम मिसिंग माई रामगढ़ ताल केसर टी बैडली। तो आज हम लोग आए हैं मुन्नार में और हम लोग जिस होटल में ठहरे हैं उसके जस्ट सामने वाले होटल में हम खाना खाने आए हैं, क्योंकि हमारे होटल में रेस्टोरेंट नहीं है और रूम सर्विस भी नहीं अवेलेबल है। तो आज तुषार ने कहा वेज खाएगा वो, और वेज थाली मैं भी खा रही हूँ। वेज आया है थाली, देखिए चपाती है 4, 2 मैंने लिया है, 2 तुषार के प्लेट पे, साथ में राइस, दाल, प्याज, अचार, मिक्स वेज और ये एक आलू की सब्ज़ी, पता नहीं इसमें क्या है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, और ये दही। तो ये तो सब्ज़ी कुछ इसमें खास है नहीं, तो हम लोगों को अलग से कढ़ाई पनीर भी ऑर्डर करना पड़ा है, वो अभी आता होगा। तो खैर बहुत दिनों बाद नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट कुछ मिला है। अब पता नहीं टेस्ट कितना नॉर्थ इंडियन जैसा होगा, अभी तुषार बताएगा। टेस्ट कैसा है? आलू की सब्जी नहीं, सांभर है। वो सांभर है, तो देखिए आलू की सब्जी बोल के उसमें सांभर दिया है इन्होंने। और बाकी दाल का टेस्ट ठीक, यानी कि नॉट अप टू द मार्क।
तो खाने की बड़ी दिक्कत हो रही है हम लोग को साउथ इंडिया में जब से आए हैं। अब देखते हैं कढ़ाई पनीर भी क्या आता है, मुझे मालूम नहीं वो भी क्या आने वाला है। तो ये हमारे आज रात का डिनर था। कल चूँकि थर्सडे है तो वैसे भी हमें वेज ही खाना है। देखते हैं कल कहाँ खाते हैं हम लोग और क्या खाते हैं। डिनर ख़त्म करके हम लोग अपने होटल वापस आ चुके हैं। रात भी काफ़ी हो गई है, तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू। कल मिलते हैं सुबह और साथ में मुन्नार की सैर करते हैं।